नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत बार आपके सामने चर्चा भी कर चुका हूँ। तो ये एक आईटी सेक्टर्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और आईटी इंडस्ट्रीज में दो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप और दूसरा लार्ज कैप टाइप। तो लार्ज कैप में जैसे टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, विप्रो, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, साथ ही साथ एलटीआई, माइंड ट्री। तो इस तरीके से कंपनी लार्ज कैप टाइप में बन चुके हैं। मतलब लार्ज लार्ज कैप टाइप कंपनीज है और स्मॉल कैप टाइप जो कंपनीज है उसके अंदर ये सारे लंबा लिस्ट आपको दिखेगा। उसके अंदर केपीआईटी का जो रैंकिंग है वो टॉप 5 में है। तो टॉप 5 में है, कभी-कभी टॉप 6 में भी चला जाता है क्योंकि कोफोर्ज जो इसके साथ एक कंपटीटर के हिसाब से काम कर रहा है। तो नंबर 1, नंबर 2 ये दोनों पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो मेरे हिसाब से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो है वो इस कंपनी तेजी से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया क्योंकि इस कंपनी का जो फिगर है और जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आरओसी देखिए कितना 30%, आरओई कितना 25%, पी रेशियो कितना है 69, कंपनी का कर्जा ना के बराबर, हाथ में अच्छा खासा इनकम भी हुआ, प्रोमोटर के पास 40% का होल्डिंग्स है, फ्री कैश फ्लो के बारे में बात कर तो हाथ में कैश भी है। अगर इसी चीज को मैं पी रेशियो के हिसाब से दिखा दूं तो आपको लग रहा है कि पी रेशियो बहुत हाई है। एक टाइम 90 के ऊपर था, आज कितना 70 के आसपास बना। तो जब 90 के ऊपर था तब 90 के ऊपर टाइम में भी कंपनी का प्राइस देखिए नीचे में ही था। उसके बाद जब पी रेशियो गिरावट हुआ उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ा। इसका मतलब अब जब पी रेशियो बढ़ते जाएंगे तो उसके साथ प्राइस भी और भी बढ़ने का चांसेस है। तो हाँ, करेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि इतना हाई पीरियड से में लोग थोड़ा सा प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है। तो कंपनीज के ऊपर इतना तेजी क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण भी है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक अभी डिमांडेबल फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हर कोई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है उसके ऊपर लगातार लगातार बाइंग होता जा रहा है। देखिए जब कोविड आया था तो कोविड में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड था, मतलब ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, इसीलिए ऑक्सीजन का प्राइस भी बढ़ गया था। तो देखिए जो जिस कंपनी मान के चलिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन उसका बिजनेस में नहीं है, तो फिर भी ऑक्सीजन नाम उसके साथ जोड़ दिया जाए तो शेयर रॉकेट बन जा रहा था। कभी-कभी ऑक्सीजन वाला कोई कंपनी का नाम है, वो भी रॉकेट बना था, जो ऑक्सीजन बना भी नहीं मतलब कभी भी नहीं बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब है जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न मतलब जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में बड़ा होने का चांसेस है जिसका डिमांड बढ़ने वाला है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर किसी भी कंपनी का नाम जुड़ जाए तो वो कंपनी तेजी से भागने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से केपीआईटी भी उसी बेसिस में काम कर रहा है। हाँ, कंपनी आईटी से एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपनी के और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट है, ग्लोबल एक्रोस प्रोजेक्ट है। कंपनी ऑटोमेशंस के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही स्मार्ट एंड अलग अलग फीचर्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मोबाइलिटी सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनीज के जो एक्चुअली क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट किया। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ अंधे भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी खुद का जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाकर ऊपर जा रहा है। एक्सपेंस भी कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन किए, उसके बाद प्रॉफिट भी कंपनी का मेंटेन्स हुआ और कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है 88 करोड़ से बन चुके हैं 134 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कुछ इस तरीके से बार बार देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हुआ, उसके हिसाब से एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए और उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे मेंटेन्स हुआ। तो कंपनी का हर दिशा में कंपनी को पॉजिटिविटी देखने को मिला। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, 3 साल में 150% का रिटर्न, तो और 1 साल में 100% का रिटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ से कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। तो हर पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो भी कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। कंपनी का रेशियोज के बारे में बात करूँ, कंपनी के रेशियोज में एक टाइम कंपनी के हाथ में मतलब पैसा आने के लिए 300 मतलब अराउंड 1 साल लग रहा था।
अभी वो कम होकर एकदम 64 डेज बन चुके हैं। तो हर पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के क्या राय है, देखिए कंटिन्यूसली उन्होंने सेल अप तो किया लास्ट 2 मंथ में, मगर उतना ज़्यादा सेल नहीं किया। इसका मतलब जो टॉप लेवल में कंपनी पहुंचा उसको थोड़ा थोड़ा करके माल बेचा, क्योंकि कभी ना कभी तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है। तो क्या प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होने वाला है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कंपनी एक रेंज के अंदर फंस चुके हैं। इस रेंज के ऊपर जब तक वो ट्रेड करेंगे तब तक ठीक है। उसके बाद अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करे तो बड़ा रैली दिखेगा, अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी लेवल ब्रेकआउट हो तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड इजीली अचीव हुआ। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट करके दिया था। यहाँ पे कप बना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको और भी, हाँ अभी ये ठीक है। उसके बाद देखिए कप के साथ साथ यहाँ पे और एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसके बाद हैंडल। देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स में यहाँ पे जो लेवल्स बना था, इस लेवल को मैंने मार्किंग करके दिया था और इजीली देखिए टारगेट बना 41% के आसपास यहाँ पे टारगेट बना है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। अभी यहाँ पे कुछ टाइम बिताने दीजिए, ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा रैली आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक न्यूज के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि आरबीएनएल को फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और वो भी वंदे भारत का। देखिए वंदे भारत का पहले भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका था, और फिर से कंपनी को वंदे भारत का प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब लगातार लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने के कारण आज कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। देखिए कंपनी का प्राइस अगर टॉप हाई लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो 30 से कंपनी 147 पहुंच चुके हैं। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो 147, चलो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 30 से, तो अराउंड 5 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 5 टाइम्स कोई कम नहीं होगा, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इस तरीके से एक्सपेक्टेशन करना इतना ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी खुद के प्रॉफिट से ध्यान नहीं रखते, कंपनी सर्विसेज के ऊपर ध्यान रखते हैं। क्योंकि पब्लिक को सर्विसेज अगर अच्छा मिले तो वो गवर्नमेंट टिक सकते हैं, नहीं तो वो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा खुद के सर्विसेज के ऊपर ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हमेशा एक प्रेशर बनते रहते हैं। तो मैं हमेशा आरबीएनएल के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं सोचा, मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर ट्रेडर मतलब ट्रेड करके ही पैसा बनाया। तो मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया मैं आपको मेंशन करूंगा, उसके साथ पहले कंपनी के डिटेल्स देखिए। कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 26,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। आरओसी आरओई तो ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है। और कंपनी का डेप्थ, तो कंपनी का डेप्थ अभी भी है, इनकम भी है। कंपनी खुद के हाथ का जो पैसा है उसको फिर से री इन्वेस्ट किया। और कंपनी में 2 पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। पहली बात, कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए लगातार बढ़ते गया, उसके साथ साथ कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। अभी कर्जा इतना क्यों लिया गया, पहली बता दूं, कंपनी को प्रोजेक्ट जो मिला उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि कंपनी में इस बार ट्रेड जो मिला, कंपनी ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी करीबन 950 करोड़ के आसपास कंपनी ने ट्रेड रिसीव किया। और इस 950 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव करने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए आपको अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से नजरिया देखने को मिला है। ओवरऑल बात करूँ कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो साल भर के जो डिटेल्स है उसमें कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, उसके बाद प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किए। तो सब कुछ बेस्ट होने के कारण कंपनी में लगातार ग्रोथ भी हुआ। तो मैं कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर किया था, जो मैं अभी शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए, और रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसके साथ आपको रिटर्न। एक साल में 300% का कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो 300% कोई कम नहीं होता। 300% का मतलब है 3 गुना, आपका फंड का 3 गुना कर दिया एक साल के अंदर अंदर। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी कंपनी ने दिखाया, क्योंकि बहुत टाइम तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा सा रैली देखने को मिला है। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखा दूं। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा था, एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक काम किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद एक स्टेप लिया। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक रेंज बना, और वो रेंज कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और एक हाई वॉल्यूम के साथ उसके बाद देखिए धमाका कर दिया।
तो धमाका करने के बाद मैंने आपको एक ट्रायंगल पैटर्न्स बना के दिया था। तो ट्रायंगल पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न्स का काम क्या है? तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक इजीली उन्होंने टारगेट दिया और उसके बाद देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद शायद मेरे हिसाब से एक हैंडल्स भी बनेगा। तो अगर हैंडल्स बनने दीजिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है यूपीएल। तो यूपीएल की चर्चा मैं बहुत पहले से आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएल को आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यूपीएल कंपनी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हुआ है तो कंपनी बर्बाद भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। यूपीएल इंडिया के नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी था। केमिकल मतलब एग्रो केमिकल। तो आज इंडिया में सेकंड पोजीशन में इसका रैंकिंग है, क्योंकि मार्केट कैप कम हो चुका है, क्योंकि इसका कंपटीटर पीआई इंडस्ट्रीज उसका खुद का मार्केट कैप बढ़ चुके हैं। तो ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर दम नहीं है, कंपनी में दम है। कितना दम है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज इस कंपनी के ऊपर गिरावट क्यों हो रहा है वो सबसे पहले बता दूं। मार्केट में जो इसका डिमांड है वो कम इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में खुद का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं। तो कंपनी आप देखेंगे ईपीएल हैज इट्स प्रेजेंस अक्रॉस 138। तो इसका मतलब 138 कंट्रीज में कंपनी खुद का प्रेजेंस रखते हैं। तो जब बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचेंगे, जहाँ पे आज ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन क्राइसिस देखने को मिला है, जहाँ पे इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, 130 जो कंट्रीज में खुद का माल बेच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में अभी डिमांड कम हो चुके हैं और इस डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर है। जहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचते हैं तो इसलिए उसका डिमांड बढ़ चुके हैं। तो कंपनी इन फिफ्थ लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है और फोर्थ लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सोचिए जिसका रैंकिंग इतना शानदार है और जिस कंपनी मार्केट अक्रॉस 90% वर्ल्ड फूड जो बास्केट है उसके ऊपर कंपनी 90% खुद का मार्केट शेयर लेकर घूम रहा है, तो उस कंपनी को आप खराब कहाँ से बोल रहे हैं? तो देखिए मैं कोई इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ चलो कल जाकर बाई करना, परसों जाकर सेल करना। देखिए बाई सेल आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा काम है कंपनी के बारे में जानकारी देना। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ इस कंपनी में सब कुछ ठीक है, तब निवेश करना। निवेश करना, ट्रेडिंग करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा हाथ में जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस कहाँ पे चल रहा है। कंपनी का 10 प्लांट यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में 9 प्लांट है, नॉर्थ अमेरिका में 1 है, बाकी ऑल ओवर अलग जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में 7 है और इंडिया में 15 है। तो देखिए यूरोप कंट्रीज में आज तो देखा जाए तो चाइना ने क्या किया, यूरोप कंट्रीज को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यूरोप कंट्री में बेच रहा है। तो इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर इसलिए झेलना पड़ा। आज यूपीएल मेन जो गिर रहा है इसके कारण है यूरोप। तो यूरोप कंट्रीज में चाइना क्या कर रहा है, खुद का प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेच रहा है और डिस्काउंट में बेचने के कारण इंडियन मार्केट का प्रोडक्ट का प्राइस गिर चुके हैं क्योंकि उसको डिमांड कम हुआ है। तो इसके चलते है आज यूपीएल का हालत इस लेवल में आ गया। तो सारे कंक्लूजन यही बताते हैं कि कंपनी में आज हालत खराब है, ऐसे हमेशा नहीं रहेगा। तो आज नहीं तो कल फिर से वो रिकवरी करेगा, आज नहीं तो कल फिर से वो खड़ा हो पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी का 46,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 17 के आसपास पी रेशियो है, आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है। पी कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी कंपनी इनकम भी कर रहा है। और कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ खराबी हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के देखिए सेल्स में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब सेल्स में डिक्लाइन होगा तो शेयर में और भी करेक्शन होगा। और दो तरीके से चीज होता है। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, कंपनी का जो टैक्सेशन, ध्यान से इस चीज को देखना। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, टैक्स में जब जिस सालों में कंपनी का सेल्स डाउन होता है उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन होता है, उसी टाइम में कंपनी इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेमेंट करेगा, उस टाइम में कंपनी टैक्सेस भी ज़्यादा पेमेंट करेगा। ये सारे सब कुछ क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि जो बड़े बड़े ऑपरेटर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो चाहते हैं सारे चीज़ दिखाकर मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट करे और शेयर को नीचे लेके आया जाए। तो नीचे नीचे लेके ले आने के बाद वो वहाँ पे बाइंग करेंगे और उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेल करेंगे। यही फॉर्मूला वो बार बार यूज करते हैं और यही फॉर्मूला आपको सीखना है। क्योंकि देखिए इस बार टैक्सेशन क्या, आज तक की हाईएस्ट टैक्स इस बार दिया, करीबन 265 करोड़ के आसपास। तो 265% के आसपास टैक्सेशन देना पड़ा। तो सोचिए कितना बड़ा टैक्सेशन कट गया, तो इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट एकदम ना के बराबर हो गया। तो
इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से कुछ नहीं होगा, कंपनी का अंदर क्या चल रहा है वो जानना जरूरी है। अगर वो जान गया, उसके बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सही में पैटर्न्स आपको आप सीख चुके हैं, तो आपको प्रॉफिट बनाने में कोई नहीं रोक पाएंगे। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते तो यूपीएल के चार्ट पैटर्न में आपको कुछ इस तरीके से मेंशन किया था। देखिए कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ। देखिए कंटिन्यूसली इस कंपनी इस रेजिस्टेंस को बार बार रिटेस्ट किया और नीचे तरीके से ट्रेड किया। मैं आपको एक मेंशन कुछ लेवल्स बना के दिया, यहाँ पे एक लेवल्स बना के दिया, इस लेवल तक आएगा मैं जरूर आपको बताया था। देखिए इजीली वो यहाँ पे आया, तो मेरा नेक्स्ट जो लेवल डाउन साइड का है वो यहाँ पे है 563। तो मुझे लगता है इस लेवल तक भी वो आएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ उसके बाद देखिए पिछले दिनों में एक हैमर जैसे कैंडल बना है। तो जब कोई हैमर जैसे कैंडल बनता है तो एक हायर चांसेस होता है ऊपर जाने के लिए। फिर भी देखिए वो रेजिस्टेंस के आसपास है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से करेक्शन होकर इस लेवल तक आ सकता है। तो मैं एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए तो मैंने एंटी लेना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने मतलब एंटी लेना स्टार्ट कर दिया, और भी गिरेगा तो मैं एंटी जरूर लूंगा, क्योंकि कंपनी में दम है, फ्यूचर पोटेंशियल कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना ऑब्वियसली बनता है। तो बाकी आप स्मार्ट ट्रेडर है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। और हाँ, और एक कंपनी इसके बारे में तो बोलना ही भूल गया, जिस कंपनी का नाम है नेनटेक सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो इस कंपनी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, और बहुत छोटा सा कंपनी है, अराउंड 600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया बोनस का। कंपनी 4:5 रेशियो का बोनस देने वाला है। तो कंपनी का हिस्ट्रिकल देखा जाए तो कंपनी पहले भी बोनस दे चुके थे, और वो भी जून मंथ में 2022 में। तो 1 साल के बाद कंपनी फिर से बोनस देने वाला है। 3 अगस्त में कंपनी बोनस देंगे। हर 5 शेयर में कंपनी आपको 4 शेयर देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।